मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज नेशनल दस्तक पर आपको बहुजन समाज की वो तमाम बड़ी खबरें दिखा रहे हैं जो आज के लिए बहुत ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है। और उसमें सबसे ज़्यादा आज ट्रेंड कर रहा है जो रामदेव की जो दवाई बनी है, दवाई का उन्होंने जिस तरह से ऐलान किया, टीवी मीडिया जिस तरह से दिखा रहा है, लोग उसको ठग कह रहे हैं, ठगी कह रहे हैं। ठगों की ठगी जारी है। राम नारायण ने लिखा है, शिवम जाटव ने लिखा है कि बाबा साहब अफसर में बदलने में है, माल पीटने में लगे हुए हैं। और देखिए कि पेट्रोल की प्राइस लगातार, पेट्रोल और डीजल की कीमत एक सा हिम्मत है। तो सोचिए सुधीर चौधरी ने, जो पहले मैं चैनलों में नौकरी करता था जब कांग्रेस की सरकार थी, और किस तरह से धज्जियां उड़ा दी जाती थी कांग्रेस की सरकार की, और अब जब पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं तो सुधीर चौधरी लिखता है कि मिडिल क्लास पर जोर पड़ रहा है, लेकिन वो सरकार से, मोदी जी के खिलाफ सवाल नहीं पूछता है। इसीलिए गुरप्रीत वालिया ने लिखा है, हिम्मत है तो अब सैलरी मांग ना भाई, पेट्रोल में मांग ले, कांग्रेस के समय ही देश दिखता था क्या। तो वो उन्होंने लिखा है। उसके बाद दिलीप मंडल ने लिखा है, सरकारी नीति का विरोध राष्ट्रद्रोह नहीं है, सरकार का विरोध राष्ट्रद्रोह नहीं है, बीजेपी या मोदी का विरोध राष्ट्रद्रोह नहीं है, बड़ी चीज, राष्ट्र बड़ी चीज है। और सफूरा जरगर को, ये देखिए एक बड़ी वीडियो आपको दिखा रहा हूँ, ट्विटर पर है। एक हिंदुस्तान टाइम्स ने किस तरह से एक शख्स को, पति पत्नी को, इंडियन जर्नलिज्म एक्सप्लेन इन जस्ट 51 सेकेंड वाज द टाइम्स ऑफ इंडिया डिड गटर लेवल जर्नलिज्म। देखिए किस तरह से एक दूसरे शख्स की फोटो लगा के एक खबर छाप दी गई है और वो शख्स अब नाराज है। रोहित सरदाना लिखते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम 17 दिन में 17 बार बढ़े हैं, कल फिर बढ़े तो डीजल पेट्रोल से महंगा हो जाएगा। आपदा में सारा अफसर पेट्रोल डीजल वालों ने तलाशना था क्या। तो सोचिए कि ये रोहित सरदाना जब दूसरी सरकार होती थी तो ये सवाल पूछते थे, और अब इनके मुंह से मोदी जी का नाम तक नहीं निकलता है। दिलीप मंडल आगे लिखते हैं, या तो ये दवा अफवाह है, अगर प्रमाणिक दवा है तो भारत सरकार इस दवा से कोविड-19 मरीजों का इलाज शुरू करे। सबसे पहले ये दवा बीमार सांसदों, नेताओं, अफसरों को दी जाए, या फिर द ड्रग एंड मैजिक रेमेडीज ऑब्जेक्शनल एडवर्टीजमेंट एक्ट 1954 के तहत इस विज्ञापन पर कार्रवाई हो, जिस तरह से रामदेव की मार्केटिंग हो रही है मीडिया पर बैठ के। और योगिता भयाना है, मैं नहीं कह रहा हूं, इन पर केस दर्ज कीजिए। अभी अभी मुझे एक फोन पर धमकी मिली है, देखते हैं क्या होता है। एक गांव में 6 मंदिर और 6 मस्जिद मिल जाएंगे, पर 6 गांव में एक अस्पताल नहीं मिलेगा। योगिता भयाना है, आप चाहें तो इनको धर्म के अपमान में जेल में डाल सकते हैं। और बहुजनों के लिए एक बड़ी खबर है, जो डॉक्टर RS प्रवीण कुमार सवेरे जो हैं, जो तेलंगाना में हैं, उन्होंने बहुत शानदार काम किया था सेक्रेटरी ऑफ सोशल वेलफेयर रेसिडेंशियल एजुकेशन के नाम पर। उनको अब तेलंगाना CMO ने ट्रस्ट किया है और उनको एडिशनल DGP बनाया गया है तेलंगाना का। तो वो एक शानदार खबर थी जो मैं आपको बता रहा था। और रामदेव के इन तमाम दावों परीक्षण और क्लिनिकल ट्रायल की जांच होनी चाहिए तुरंत। तो जिस तरह से लगातार दवाई की खबर चला रही, विनोद कापरी ने लिखा है, बाबा रामदेव ने कहा है, ABP न्यूज से कहा है, केस स्टडी में 280 मरीजों को शामिल किया गया, 7 दिन में कोरोना वायरस के 100% रोगी ठीक हो गए। ये रामदेव का दावा है, लेकिन विनोद कापरी कह रहे हैं कि इनके दावे पर भरोसा न किया जाए। इनको सफूरा जरगर को बेल मिल गया। जिनेश मेवाई ने लिखा है, सफूरा को मिली जमानत, रेगुलर बेल, ICU में भर्ती, हमारे लोकतंत्र की कुछ सांसें अभी बची हुई है। तो मानवीय ग्राउंड पर उनको जमानत मिली है। और सबसे शर्मनाक खबर आई है PIB से, PIB हिंदी के वेबसाइट से, जो उसके कर्मचारी हैं वो लगातार पॉर्न मूवी देख रहे थे। और एक और देवाशीष जरारिया ने खबर शेयर की है तस्वीरों के साथ कि कांग्रेस को धोखा देकर भाजपा में गए सिंधिया समर्थक श्री प्रभुराम चौधरी अनुसूचित वर्ग से आते हैं। भाजपा के संगठन मंत्री श्री आशुतोष तिवारी के साथ खाना परोसा गया, उनको स्टील के बर्तन में और इन्हें डिस्पोजल में। इसी सम्मान के लिए भाजपा में गए थे। यह RSS की मानसिकता। तो देखिए कि बहुजन विधायक भी हो तभी उसके साथ किस तरह के व्यवहार किए जाते हैं। सफूरा जरगर की जो खबर है वो लगातार हिट हो रही है, लोग लगातार कमेंट कर रहे हैं। 100% आरक्षण जबरदस्त। सोचिए कुलपति संवाद, माखनलाल चतुर्वेदी यूनिवर्सिटी में कुलपति संवाद होना है, जहां से दिलीप मंडल को हटवा दिया गया आंदोलन करके। वहां 7 कुलपति का भाषण होना है, और सातों के सातों जो कुलपति हैं, बलदेव शर्मा, रजनीश कुमार शुक्ला, सुरेंद्र दुबे, आशा शुक्ला, श्री राज नेहरू, श्री भगवती प्रसाद शर्मा, श्री कुलदेव चंद्र अग्निहोत्री। तो सोचिए ये इस देश में मेरिट की हालत है और आपको समझना चाहिए। और जरूरी मांग है, अदालतों की जातिवादी संरचना पर करिया मुंडा के नेतृत्व वाली संसदीय समिति की रिपोर्ट के बाद संसद और सरकार को एक काम कर देना चाहिए। हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण जरूरी है। तो आज सोशल मीडिया पर ट्रेंड चल रहा है कि आरक्षण, न्यायपालिका में आरक्षण जरूरी है। और एक और रथ यात्रा को लेकर दिलीप मंडल ने पोस्ट किया कि बीजेपी और सरकार के कहने पर सुप्रीम कोर्ट ने रथ यात्रा की अनुमति दी है,
लेकिन इस भीड़ में न तो बीजेपी के कोई नेता शामिल होगा, न मंत्री और न ही जज। कुछ समझ में आ रहा है आपको, बहुजन समाज के लोग इस भीड़ के हिस्सा न बने, क्योंकि उनकी जिंदगी खतरे में पड़ जाएगी। तो यहाँ लोग जो हैं वो किस तरह से सोशल मीडिया पर रिएक्ट कर रहे हैं। और ये एक तस्वीर देखिए मध्य प्रदेश की, सरकार कॉन्ट्रैक्ट करती है, मध्य प्रदेश बीजेपी ने लिया चीन से बदला, 2 पुराने खिलौने एवं 2 चाइनीज झालर फेंक कर की कमर तोड़ी, हंसो मत, जनता को मूर्ख समझते हैं। ये है बीजेपी का जो है। और जागरण ने एक आपको बता दें कि सर्वे किया था, उसमें 70% से ज़्यादा राहुल के साथ जब सर्वे आया तो उन्होंने इस सर्वे को बंद कर दिया। तो ये बहुजन समाज के लिहाज से कुछ बड़ी खबरें थी। और मैं बार बार कह रहा हूं कि लगातार बहुजन समाज के जो लोग हैं वो इस बात को शेयर कर रहे हैं, खबर चला रहे हैं। और एंकर को देखिए, डीजल पेट्रोल के दाम पर वो सरकार से सवाल नहीं पूछने की हिम्मत। रोहित सरदाना डीजल पेट्रोल के दाम से बढ़ने से नाराज हैं, लेकिन वो सरकार से सवाल नहीं पूछेंगे। तो आप समझिए कि आपके नेता के खिलाफ किस तरह से आपके लोगों को खड़ा कर दिया जाता है। और वो दिल्ली हाईकोर्ट ग्रांट बेल टू सरफराज जरगर इन दिल्ली राइट केस, ये लगातार खबर ट्रेंड कर रही है। और 69,000 को शिक्षक भर्ती घोटाले का पर्दाफाश करने वाले प्रयागराज के एसपी को ट्रांसफर कर वेटिंग लिस्ट में डाल दिया गया है। ये दलित कांग्रेस राजस्थान ने इस ट्वीट को किया है। और योगी आदित्यनाथ जी ने बोला था यूपी में 10 लाख प्रवासी मजदूर कोरोना से संक्रमित है, इस वक्त के लिए उन पर आपराधिक मुकदमा दर्ज होना चाहिए। तो लगातार जिस तरह से प्रियंका गांधी पर डीएम ने, आगरा के डीएम ने सवाल पूछा है, उसके बाद कांग्रेस वाले जो हैं वो लगातार सोनिया उसके पीछे पड़ गए हैं। रोहित सरदाना की चालाकी देखिए, चूंकि ये लोग रामदेव के ऐड से टीवी चैनल चलाते हैं। आज दिलीप मंडल ने एक अच्छा पोस्ट किया है कि क्या इस देश की मीडिया जो अखबार और टेलीविजन है वो चाइनीज कंपनियों से अखबार एडवर्टीजमेंट से चलती है, क्या वो चाइना के खिलाफ स्टैंड लेगी, एडवर्टीजमेंट छोड़ेगी? नहीं। आपको कहा जा रहा है झालर तोड़िए, बॉल तोड़िए, लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे। पतंजलि ने कोरोना की दवाई कोरोनिल बाजार में उतार दी है। गुरु रामदेव का दावा है कि इसका ट्रायल में 3 दिन में 69% और 7 दिन में 100% मरीज रिकवर हुए। जब पूरी दुनिया कोरोना की दवाई तलाशने के संघर्ष कर रही है, पतंजलि की दवा कामयाब हुई, तो सोचिए, कामयाब नहीं हुई है लेकिन मीडिया ट्रायल चालू है, मीडिया इसको कामयाब बता रही है। तो इसलिए मैं कहता हूं कि ये लोग लगातार जो हैं वो बेईमानी करते हैं। इस तरह की बेईमानी से आपको बचना पड़ेगा। और मैं कोरोना संकट के मुकाबले के लिए जिन्होंने ताली थाली बजवाई, वे पूरे देश में मोमबत्तियां जलवाकर कोविड-19 के वायरस को भगाने के लिए दिवाली मना दी। अब जब कोरोना संकट बढ़ रहा है, न सोशल डिस्टेंसिंग, न मास्क पहनने और इसके इलाज के बारे में कुछ बोला, मानो सब ठीक है, चिंता की बात है। बहुत सारे लोग तो ये भी लिख रहे हैं कि क्या कोरोना की महामारी की असफलता से ध्यान भटकाने के लिए हमारी सीमा में चीनी सेना की घुसपैठ से सरकार मुंह मोड़ रही है। 15-16 जून की हिंसक झड़प में हमारे 20 सैनिक वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन सरकार इसके बावजूद भी इस देश को गुमराह कर रही है। तो ये लगातार कांग्रेस के जो लोग हैं वो लगातार ट्वीट कर रहे हैं। और ये लगातार आपको बता रहा हूं कि किस तरह से सफूरा जरूर को मिल गया है, बस अब देखना है जज साहब का ट्रांसफर कब होगा। तो ये कुछ बड़ी खबरें थी जो मैं आपको बता रहा था। और ये वीडियो जरूर सुनिए, तेल के दाम पर किस तरह से जो बीजेपी के नेता हैं 10-10 सेकेंड 5-5 सेकेंड का वीडियो आपको 2 विंडो में फैसल दिखाएंगे कि किस तरह से वो दाम पूछते थे, तब सरकार की आलोचना नहीं होती थी, तब राष्ट्रद्रोही नहीं कहा जाता था। अब आप सवाल पूछेंगे मोदी सरकार से राष्ट्रद्रोही का है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ ये चालाक लोग हैं, स्वार्थी लोग हैं, हिपोक्रेट लोग हैं, इनसे डरने की जरूरत नहीं, इनके आंख में आंख डाल के सवाल पूछने की जरूरत है। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है, जरूर प्रतिक्रिया दीजिए। शुक्रिया। जो पेट्रोल की दरों में वृद्धि की है सरकार ने, उसका कोई आधार नहीं है, ये लूट है। और तुरंत ये कीमतें जो बढ़ाई है वो वापस लेनी चाहिए। ऐसी संवेदनहीन सरकार हमने कभी नहीं देखी कि लूट कर रही है घोटाले करके और दरों में बढ़ोतरी करके। आज देश की जनता ये पूछ रही है कि प्रधानमंत्री ने देश की संसद में आश्वासन दिया था कि 100 दिन में महंगाई को कम करेंगे। फिर बार बार करीबन 17 से 18 बार प्रधानमंत्री के कार्यालय ने और कांग्रेस की सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम क्यों बढ़ाए? ये बहुत बड़ा हमला है आम जनता के ऊपर। कारण क्या है, डीजल का दाम बढ़ाने से उसका एक कैस्केडिंग इफेक्ट होगा, हर एक चीज का दाम बढ़ जाएगा, ट्रांसपोर्ट बहुत महंगा होगा, विशेष रूप में बस का ट्रैवल और लारी का किराए, और उसके द्वारा फिर जो आम आदमी का अवसर में आते हैं सभी चीजों का दाम बढ़ जाएगा। मैं आशा करूंगा कि प्रधानमंत्री जी देश की स्थिति को गंभीरता से लें और
पेट्रोल के दाम बढ़ाए हैं उसको वापस करें। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।